सोच रहे होंगे ये सब क्या है, तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ अपने ब्लॉग में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छा कर रहे होंगे। और तो आप देख रहे होंगे मुझे कि मैं ये नोटबुक्स, पेंसिल, कलर्स ये लेके क्यों बैठी हूँ यहाँ पे। तो मैं आपको बताऊंगी, अभी दिखाऊंगी। एक्चुअली कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे बेटे को ना लर्न करने में प्रॉब्लम हो रही है। वो बार बार भूल जा रहा है कि ये कौन सा था, ये क्या था। तो मैं आपको बताती हूँ कि आप ऐसा क्या करो कि बच्चे उसको हमेशा लर्न रखें। कुछ चीज़ें तो ऐसी होती है ना जो उनको आप बस रटा दो, उसको उन्हें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और कोई ज़रूरी नहीं है। मैं तो देखती हूँ अगर ये चीज़ हाँ मुझे लगता है ये सही है, मैं उसको लर्न करा देती हूँ, चाहे वो उसके कोर्स का ना भी हो। और फिर जब देखती हूँ तो थोड़े दिनों बाद उसकी मैम उसको वही चीज़ करा रही होती हैं, तो उसको कई बार पहले से आ रही होती है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं जो चीज़ें उसको लर्न नहीं होती हैं उसको कैसे लर्न करवाती हूँ। सो बने रहिए मेरे साथ, मैं अभी दिखाती हूँ आपको। तो देखिए, ये मैंने शायद आपको ऐसा उल्टा दिख रहा होगा, ये कॉन्टिनेंट्स के नेम हैं। और इसी तरीके से मैं और भी चीज़ों की क्या कहें इसको, मतलब पोस्टर जैसा बना के मैं इसका यूज़ कहाँ करूँगी मैं आपको दिखाती हूँ, जो कि आपको बच्चे को लर्न करने में इजी रहेगा। तो ये एक मैंने बना लिया है, अभी मैं और भी सारा बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और सच पूछिए ना, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है ना कि काश मैंने अपनी पढ़ाई के टाइम पे इतनी मेहनत कर ली होती ना तो मैं क्या ही होती आज। और जो मैं इसके लिए मेहनत कर रही हूँ, जो अपना टाइम था, सही बात है, इतिहास अपने आप को दोहराता है और कर्मों का फल जरूर मिलता है क्योंकि आपने अपने टाइम पे नहीं ध्यान दिया ना इतना सारा इन चीज़ों को लर्न करने के लिए। हालांकि अभी मेरा बेटा जस्ट सेकंड पास आउट हुआ है, उसके कोर्स में इतनी सारी चीज़ें हैं। मेरे टाइम पे तो और भी हम बड़े हो गए थे, 6th-7th में शायद, तब हमने ये सब चीज़ें लर्न करी थी, और वो भी लर्न करके निकाल देते थे हम बस एग्ज़ाम कर देते थे, भूल जाते थे फिर। तो मैं ये सोचती हूँ कि अगर अपने टाइम पे इतनी मेहनत कर ली होती ना तो आज कितना अच्छा होता, बट क्या करें तो मैंने ये कुछ पोस्टर्स बना लिए हैं, जैसा कि मैंने बताया था। यू कैन सी कॉन्टिनेंट्स, यूनियन टेरिटरीज, ओशंस के नेम, और ये प्लैनेट्स के नेम। ये सारे आपको उल्टे उल्टे दिखे होंगे, लेकिन मैं अब इन सबको अब दिखाती हूँ मैं कहाँ लगाती हूँ। तो मैं दिखाती हूँ आपको कि मैंने, देखिए ये क्या किया है। इसको इस तरह से दीवार पे पोस्ट कर दी, चिपका दिया है, सॉरी पेस्ट कर दिया है। और इसी तरह से मैं, ये देखिए, इस दरवाजे पे भी ये लगा देती हूँ और उस पे भी वो लगा दिया है। तो बच्चे क्या करते हैं ना, बहुत मन से इसको आते जाते उठते बैठते, सो के उठेंगे निकलेंगे, वो एक नज़र तो पड़ेगी ना, बार बार नज़र डालते डालते उनको ये चीज़ें बहुत अच्छे से लर्न हो जाती हैं। तो हमें थोड़ी सी मेहनत हमें भी करनी चाहिए एक छोटा छोटा ये सब करने में, और ये बहुत इंटरेस्टिंग होता है बच्चों के लिए। कलरफुल पेंसिल से लिख दीजिए और कलरफुल पेन से लिखिए, बच्चों को डिज़ाइंस बनाकर दिखाइए, तो वो इतने खुश होते हैं ना इसको देख करके। अब आप देखो जिस तरीके से ये मैंने कॉन्टिनेंट्स लगाया हुआ है, ये ओशंस के नेम हैं, ये प्लैनेट्स के नेम हैं, और ये सारे यूनियन टेरिटरीज के नेम हैं। कितने अच्छे से वो उठते बैठते इसको देखेंगे और वो उसको आराम से लर्न कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का व्लॉग, जिसमें मैंने आपको ये दिखाने की कोशिश की कि आप इस तरीके से अपने बच्चों की पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बना सकते हो। उनको जो चीज़ें नहीं लर्न होती हैं उनको बिल्कुल उनकी आंखों के सामने कहीं चिपका दो, जिसको दिन भर में कई बार उनकी नज़रें पड़ें और उन्हें लर्न हो जाए। हालांकि ये कोई नया तरीका नहीं है, ये बहुत पुराना तरीका है, बट इसको करते कम लोग हैं। इसको करना चाहिए, इस तरीके से बच्चे उसको अच्छे से याद कर पाते हैं। बहुत टेबल्स, मैं तो पहले टेबल्स लिख के चिपका देती थी दीवार पे अपनी। उसको देख देख के आप बिलीव नहीं करोगे कि उसने टेबल्स सारे अपने आप लर्न किए हैं, सिर्फ शुरू के जो 2, 3, 4
तक के टेबल होते हैं ना, 5 तक के, वो मैंने उसको लर्न कराया। बाकी सारे मैं ऐसे ही वॉल पे पेस्ट कर करके चिपकाती हूँ। नाउन की डेफिनेशंस वगैरह, प्रोनाउन की डेफिनेशंस, ये सब चीज़ें इसी तरीके से मैं और भी आगे बनाते रहूँगी और मैं आपको दिखाऊंगी कि बच्चे इन सब चीज़ों से कितना उसको इंटरेस्टिंग लगता है और कितने मन से उसको वो लर्न कर लेते हैं। समटाइम्स मेरा बेटा कहता भी है कि मम्मा आप इसको बना दो ना, मैं इसको देख के लर्न कर लूँगा। एक बार तो मैं उससे कुछ पूछ रही थी, उसको नहीं आ रहा था, मैं फिर उस पर गुस्सा कर रही थी कि आपने ये क्यों नहीं किया इसको लर्न। तो उसने बोला मम्मा आपने इसको चिपकाया क्यों नहीं, मैं देखता हूँ तो मुझे लर्न हो जाता है। तो मैंने कहा अच्छा। तो यानी कि अब उसने इसको अपनी हैबिट बना ली कि ये मम्मा का काम है। तो खैर ये तो एक अलग की बात हो गई, बट रियली ऐसा करना चाहिए। आप लगोगे ना तो, और फिर वो देखता भी है ना कि ये मेहनत हो रही है, ये मेरे लिए मम्मा कर रही है, और अगर मेरे को ये लर्न नहीं हुआ फिर मम्मा गुस्सा करेगी, तो उसको हमारी मेहनत भी दिख रही होती है। तो इस तरीके से थोड़ी थोड़ी मेहनत बच्चों के लिए करना चाहिए, उनकी लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए करना चाहिए। और अगर आपको ये अच्छा लगा हो मेरा तरीका तो आप इसको ज़रूर आजमाएं, और ये बहुत बेनिफिशियल होगा आप सबके लिए। मेरे लिए तो है, मैं ये करती हूँ और इससे मेरे बेटे की पढ़ाई में बहुत हेल्प होती है। सो ये था मेरा व्लॉग। आप लोगों को अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिए। प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपके पास कोई ऐसा हो टॉपिक जिस पे मुझे बताना चाहिए कि कैसे करके बच्चों को की पढ़ाई को इम्प्रूव करें, तो आप मुझे ज़रूर मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मैं ज़रूर उस पर व्लॉग बनाऊंगी। सो थैंक यू सो मच। सभी लोग खुश रहिए, प्यार से रहिए और मुझे अपना प्यार देते रहिए। सभी बड़ों को दिल से प्रणाम, बच्चों को बहुत सारा प्यार। थैंक यू सो मच। बाय एवरीवन। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में कुछ नया लेके। शायद वो बच्चों से ही रिलेटेड हो, मैं कोशिश करूँगी और मैं आपको दिखाऊंगी। ओके बाय।